Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ मैं, जो आपने रिक्वेस्ट किया हुआ था टॉपिक मिक्सचर पे। ठीक है, तो आज उसी लेसन प्लान को हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है मिक्सचर, जो कि साइंस की एनसीईआरटी बुक से 9th क्लास से लिया गया है। ठीक है, तो आप जैसे नॉर्मल एंट्रीज़ करते हैं वैसे तो आप जानते ही हैं आपको एंट्रीज़ कैसे करनी है। और ये जो है फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। पीरियड आप कोई भी लिख देंगे। क्लास जो ये 9th क्लास का टॉपिक है मिक्सचर। ड्यूरेशन 15 मिनट्स यहाँ पे मैंने लिखी है, आप 35 मिनट्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिखा है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव वो होता है कि साइंस को पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों हम साइंस को पढ़ते हैं एंड पढ़ाते हैं, ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपने लिखने हैं। और सेकंड आपका आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जब भी आप साइंस के जो भी टॉपिक या चैप्टर को आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पढ़ाने के और पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 4 से 5 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अगर लिखा है तो आप इसमें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप जो मेंशन करेंगे हेडिंग, थर्ड हेडिंग वो होगी टीचिंग एड की। टीचिंग एड की, टीचिंग एड में रूलर, बोर्ड, मार्कर, डस्टर या ऑब्जेक्ट या चार्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर टीचिंग एड जो यूज़ किया गया है वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, एक्टिविटी कराई गई है। और जो एक्टिविटी यहाँ पर कराई गई है मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी कि आपको इस लेसन प्लान में कैसे एक्टिविटी को करना है क्लासरूम में टीच करते समय। क्लियर? तो इसीलिए आप कोई भी ये वाले जो प्लान जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये प्लीज़ किसी भी टाइम आप स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो शायद कुछ मिस हो जाए आपसे। तो अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये प्लान समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ जो हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज है, और आप प्रीवियस नॉलेज जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद एज यू नो कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप जानते हैं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये कॉलम बनेंगे। और यहाँ पर जो भी आप अगर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मीन्स कह सकते हैं सेट इंडक्शन स्किल। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो पहला का आंसर स्टूडेंट्स दे देंगे तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स लिख देंगे। दूसरे का ये आंसर्स है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, और थर्ड का ये जो आंसर है थर्ड का, ठीक है, तो ये बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि थर्ड जो लास्ट वाला होना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो कोई क्वेश्चन भी ऐड भी कर सकते हैं, और या फिर चाहे इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये 2 से 3, 3 से 4 जितने भी आप चाहें उतना बना सकते हैं। इन क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एंड अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज़। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एम आप जानते हैं, और कि इसके बाद आपको टॉपिक अनाउंस कर देना है और बोर्ड पर टॉपिक को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन का पार्ट। प्रेजेंटेशन के पार्ट में कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ब्लैक बोर्ड। तो
तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको नीड है डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड करने की तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन 2 या 3 या 1 कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन को लिख दिया है। तो जो टीचिंग पॉइंट में जब आप टीचिंग पॉइंट लिखते हैं तो आप जितने चाहें 2 से 3 भी बना सकते हैं टीचिंग पॉइंट। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को मैंने बताया है मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज़ मिक्सचर? तो मिक्सचर को यहाँ पर समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर लिख दिया है कि मिक्सचर क्या होता है। तो ये आप जो मिक्सचर का जो एक्सप्लेनेशन है आप समझाएंगे कि मिक्सचर क्या होता है। इसे प्लीज़ रीड कर लीजिएगा केयरफुली, और आप रीड करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे और आप इसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे क्लासरूम में। ठीक है, तो जब आप ए मिक्सचर को एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं तो एक्सप्लेन करने के बाद आप यही जो पॉइंट्स हैं ये आप बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट हो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो ये मिक्सचर के आपने इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। आप भी ऐसे ही यहाँ पर बोर्ड में लिखेंगे, आप भी ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड में। ओके, ये ठीक है। तो आप अब ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मिक्सचर के हैं, ये सब आपको यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। आप चाहे तो बोर्ड पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, रीड कर लीजिएगा आप। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन इसको करना है। उसके बाद एक्सप्लेन कर जब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका ख़त्म होगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का, तो यहाँ पर आप एंड में एक एग्जाम्पल बता देंगे कि एग्जाम्पल ये है कि मिक्सचर का एग्जाम्पल, ताकि लोग देखकर समझ पाएँ कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जैसे इज़ लाइक एग्जाम्पल शुगर और वाटर। मीन्स अगर वाटर में शुगर मिक्स कर देंगे, शुगर डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा आप एक डिस्पोजल की 2 ग्लासेस ले लीजिएगा। तो एक डिस्पोजल के ग्लास में आप वाटर ले लीजिएगा, दूसरा डिस्पोजल के ग्लास में आप शुगर ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब दिखाएंगे, आप अपने हाथ में वाटर का जो ग्लास लेंगे, तो ठीक है, तो उस वाटर के ग्लास में आप उसी टाइम शुगर को ऐड करते हुए दिखा दीजिएगा। शुगर ऐड हो जाएगी तो आप बता सकते हैं कि ये मिक्सचर है, इसे कहते हैं मिक्सचर। कि ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही एक्टिविटी करके दिखाएंगे। आप इसे दिखा नहीं सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मिक्सचर ऑफ, जैसे एयर में कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे भी बोर्ड में, और ये एक्टिविटी जो मिक्सचर की शुगर एंड वाटर वाली है इसे आप करके भी दिखाएंगे। ये ही आपका टीचिंग एड है। ठीक है, ठीक है, तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। ये आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट है। मैंने 2 ही टीचिंग पॉइंट लिए हैं। सेकेंड टीचिंग पॉइंट में आप टाइप ऑफ मिक्सचर बताएंगे कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। इसे आप रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो पहला टाइप का जो मिक्सचर है वो है होमोजेनस मिक्सचर। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, पहले आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। पहले आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करने के बाद यही डेफिनेशन आपको लिख देनी है। ठीक है, जब डेफिनेशन आप बोर्ड पे लिख देंगे तो उसके बाद आप एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल को लिखने के बाद यहीं पर आप ये टीचिंग एड यूज़ करेंगे कि एक ग्लास में वाटर, एक डिस्पोजल के ग्लास में वाटर लेंगे, दूसरे डिस्पोजल के ग्लास में आप सॉल्ट लेंगे। तो यहीं पर ये आप एक्टिविटी करके दिखा देंगे कि सॉल्ट को वाटर में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका रेडी हो गया टीचिंग एड। ठीक है, और यही आपकी एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि वाटर में सॉल्ट अगर आप मिक्स करेंगे तो वो तो एक समान हो जाता है, आप देखकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिखने में एक ही जैसा लगता है, वाटर ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता देंगे ये एक समान है। ठीक है, तो मिक्सचर ये एक समान है, तो ये होमोजेनस हो गया। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सेकेंड आ जाता है टाइप, ये हेट्रोजीनस है। इसे भी आप रीड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर रीड करने के बाद आप इसे समझा देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप समझाने के बाद आप यहाँ पर बोर्ड पे लिख देंगे, फिर एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख देंगे, और यहीं पर जो आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे तो आप एक डिस्पोजल के गिलास में वाटर ले लीजिएगा और दूसरे डिस्पोजल के गिलास में आप ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है। ऑयल को वाटर में आप उसी टाइम मिक्स करके दिखा देंगे। तो जब आप दिखाएंगे तो ऑयल की काफ़ी सारी जो बूंदें हैं वो वाटर के ऊपर ही फ्लो करेंगी, वाटर के ऊपर ही आपको दिखेंगी। वो वाटर में ये ऑयल मिक्स नहीं होता है, तो आप यही दिखाएंगे कि ये मिक्सचर हेट्रोजिनस है, क्योंकि ये एक समान मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। तो यहीं पर आप ये करके दिखा देंगे कि एक समान नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है। होमोजिनस में डिज़ोल्व हो जाता है तो एक समान हो जाता है, हेट्रोजिनस में डिज़ोल्व नहीं होता है तो ये एक समान नहीं दिखता है, तो ये है हेट्रोजिनस। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर? तो यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट दोनों कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने एंड यहाँ पर इवैल्यूएटरी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। ओके, लास्ट में आपका आ जाता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। जो भी आपने जितना भी पढ़ाया उससे कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन को आप रीड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो अब ब्लैक बोर्ड का पार्ट तो आपको यहाँ पर हेडिंग लिख देनी है। तो ब्लैक बोर्ड आप वैसे ही बनाएंगे, मैंने यहाँ पर वाइट चार्ट यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो आप ब्लैक चार्ट यूज़ करेंगे तो और बेटर होगा, ठीक है। तो ब्लैक चार्ट आप यूज़ करेंगे जब, तो बिल्कुल भी बोर्ड की तरह समझ कर ही आप यहाँ पर एंट्रीज करेंगे, जैसे आप अपने रियल बोर्ड में करते हैं। बीच में टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक यहाँ पे आपने लिख दिया, बस यहाँ पर थोड़ा सा यही करना है जैसे आपको बोर्ड पे समझाना है। यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, आप ऐसे ही अपनी ब्लैक चार्ट पे बोर्ड बना के लिख दीजिएगा। क्लियर? ओके, तो एंड में आ जाता है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क जितना भी आपने पढ़ाया तो आपने एक थोड़ा सा लॉन्ग सा होमवर्क बना के उन्होंने दे दिया, ये करके लेकर आना है। ओके, सो यहाँ पर आपका ये लेसन प्लान मिक्सचर का कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी है, इसे समझाना और इस पे वर्क करना, इसे टीच करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पिक करिएगा, ठीक है। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मिक्सचर का टॉपिक कैसा लगा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ इसी तरह से आप और भी वीडियोस को देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान्स के और भी वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.